यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो इन्वेंट्री टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, तो थोड़ा सा कल का रिवाइज करके फिर नए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल WIP, उसका और एक नाम अनफिनिश्ड गुड्स। WIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस, एंड देन फिनिश गुड्स, ये सब होता है। और पैकिंग मटेरियल होता है, स्टोर स्पेयर्स होता है। ट्रेडर के पास ट्रेडेड गुड्स होते हैं, करेक्ट। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के 5 मेथड्स है। ओके, उसको उन्होंने कैसे डिवाइड किया है? हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉन हिस्टोरिकल। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक ही मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हाउ टू एडजस्ट सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट मिल जाएगा डायरेक्टली। एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में फिर से क्या देखना पड़ेगा? आपकी इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है या नहीं है। इफ इन्वेंट्री इज नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, तो आपको कौन सी मेथड लगानी है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ओके, वो मेथड क्या है कि जितना कॉस्ट लगा वो प्रोडक्ट या इन्वेंट्री प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो पूरी कॉस्ट ऐड कर देनी है ना, उतना ही है उसमें। एंड इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल में 3 मेथड्स, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउड नहीं है बट सिलेबस में है। एंड वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के पहले उन्होंने सिंपल एवरेज भी दिया था, याद है आपको? ऐसे रेट्स थे, 5 रेट्स थे, उन 5 रेट्स की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 5 किया था, तो 53.4 आया था एवरेज इनटू 1000 क्वांटिटी, 53,400। ओके, सो इनमें से एक मेथड लगा के आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट दैट यू विल कंपेयर विथ मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट प्राइस 11th में था ना। ओके, सीए फाउंडेशन में क्या दिया है उन्होंने? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ओके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट। कल हमने कौन कौन से मेथड देखे थे? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ओके, एंड सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीपिंग के 2 सिस्टम्स, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल। पीरियोडिकल में फिजिकल काउंटिंग होता है, करेक्ट। परपेचुअल में काउंटिंग फिजिकली नहीं होता है, सिस्टम में रिकॉर्ड करना होता है। परपेचुअल वर्ड का क्या मीनिंग है? कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखना है आपको। ओके, सो पीरियोडिकल एंड परपेचुअल में डिफरेंस भी देखा था हमने, वो याद है आपको? ये थ्योरी क्वेश्चंस में आता है। सो जिनके पास मॉड्यूल है वहां पर लिखो, पेज नंबर क्या है ये? 4.9, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1 हुआ था, सेकंड भी हुआ था, ओरली हुआ था सेकंड ना। हाँ, सो सेकंड में फीफो मेथड थी ना। फीफो में क्या उन्होंने ये सब क्या दिया था आपको? डिटेल्स ऑफ परचेसेस। हाँ, 2600 कंडेंसर्स परचेस किए थे, याद है क्या? विच विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स, एंड 2600 परचेसेस में से 1600 यूनिट्स वेर यूज्ड। सो 2600 माइनस 1600 यूज किए, तो स्टॉक में कितने यूनिट्स है? 1000 यूनिट्स है। ओके, एंड फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो पहले परचेस किया वो पहले सेल हुआ या कंज्यूम हो गया। सो स्टॉक में कौन सा बचेगा? लेटेस्ट वाला बचेगा। सो लेटेस्ट वाला मतलब कौन सा? ये जो बाद में परचेस किया है,
800 और 200 इसका, सो ऐसे 1000. सो 800 at the rate of 47 and 200 at the rate of 60. ओके, सो मल्टीप्लाई करके दोनों की टोटल ली थी आपने. सो एज पर फीफो मेथड इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 49,600. लीफो मेथड में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो पुराने वाले स्टॉक में रहेंगे. पुराने वाले मतलब कौन से, 4 दिसंबर का 900 इंटू 50 एंड 10 दिसंबर का 100 ही. करेक्ट. एक्चुअल 400 क्वांटिटी परचेज की थी ऑन 10 दिसंबर, बट उसमें से 300 कंज्यूम हुई रहेगी ना, 100 ही बाकी है इंटू 55. 45,000 प्लस 5,500. सो ये कितना हो रहा है, 50,500. सो ये हुआ एज पर लीफो. एज पर फीफो 49,600. सिंपल एवरेज करो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस. सिंपल एवरेज के लिए क्या करना है, सबका टोटल लेना है. सो करो 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 5. कितना आया, ये सब करना है आपको. 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 5. सो 267. और ऐसे 5 बार 5 टाइम्स परचेसेस किए हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 5. 10 टाइम्स किया रहता तो डिवाइडेड बाय 10. 8 टाइम्स किया रहता तो डिवाइडेड बाय 8. सो 5 टाइम्स करने के बाद 53.4 आता है. इंटू 1000 क्वांटिटी है ना हमारे पास स्टॉक में. सो 53,400 ये आया एज पर सिंपल एवरेज ना मेथड. ओके, मेथड चेंज हो गई तो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी. 1000 क्वांटिटी की कॉस्ट जो है वो अलग अलग आती है. फीफो से अलग आया, 49,600 आया. लीफो से 50,500 आया. सिंपल एवरेज से 53,400 एंड वेटेड एवरेज से हाँ ये करना था ना. ओके, सो m प्लस वाला नहीं करते, GT वाला फंक्शन यूज करो. प्रैक्टिस के लिए आज फिर से करो. क्या करोगे, 900 इंटू 50 इज इक्वल टू, फिर 400 इंटू 55 इज इक्वल टू, 300 इंटू 55 इज इक्वल टू, 200 इंटू 60 is equal to, 800 इंटू 47 is equal to, and then directly GT दबा. 1,33,100 आ रहा है क्या, फिर से करो स्टार्ट से. 900 इंटू 50 इज इक्वल टू 400 इंटू 55 is equal to, 300 into 55 is equal to, 200 into 60 is equal to, 800 into 47 is equal to, and end में GT दबा. 1,33,100 डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल ऑफ यूनिट्स दैट इज 2,600. सो वेटेड एवरेज प्राइस क्या आ गई, 51.19 हाँ 2. ओके, ये वेटेड एवरेज प्राइस आई इंटू 1000 यूनिट्स इंटू 1000 करो. सो 51,192. उसको राउंड ऑफ करके 51,190 आया ना. हाँ ये हुआ एज पर वेटेड एवरेज प्राइस. हे सगळ्यांना कळलंय का नक्की, कॅल्क्युलेटरवर काय करायचं नक्की ते कळलंय का. प्रिया 900 इंटू 50 इज इक्वल टू दाबायचं आहे. असं प्रत्येकाचं करायचं आहे.
900 इंटू 50 इज इक्वल टू 400 इंटू 55 इज इक्वल टू 300 इंटू 55 इज इक्वल टू 200 इंटू 60 इज इक्वल टू 800 इंटू 47 इज इक्वल टू आणि मग GT दाबायचं आणि मग डिवायडेड बाय 2600. So weighted average price is 51.19. So या अमाउंट्स येत होत्या ना स्क्रीनवर 45,000, 22,000, 16,500, 12,000, 37,600. ये अमाउंट्स क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है ना, और GT दबाने के बाद क्या हो गया, ये अमाउंट आ गई, दिस इज द टोटल. ओके, एंड ये डिवाइडेड बाय ये किया आपने 2600, तो ये अमाउंट आ गई ना 51.19. ठीक है. सो अभी जो हमने मेथड्स देखे FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये कॉस्ट कैलकुलेशन के मेथड्स थे. एंड आपने जो सिस्टम लगाई थी इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीपिंग की, वो सिस्टम थी पीरियोडिकल सिस्टम थी वो, क्योंकि 1000 यूनिट्स जो है वो फिजिकली काउंट किए गए थे. ओके, परपेचुअल में मैंने क्या बताया था, आफ्टर एवरी रिसीट एंड आफ्टर एवरी इशू देयर विल बी रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री. ओके, सो आज हम परपेचुअल सिस्टम देखने वाले हैं. पीरियोडिकल सिस्टम में क्या हुआ था, 1000 यूनिट्स डायरेक्टली फिजिकली काउंट करके आ गए. ओके, परपेचुअल में आफ्टर एवरी परचेस एंड सेल आपको इन्वेंट्री काउंट करनी है एंड उसकी वैल्यू निकालनी है. सो ये जो 4 मेथड्स लगाए FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वो पीरियोडिकल में हुए कल. आज वही 4 मेथड्स परपेचुअल में होने वाले हैं. ठीक है. सो FIFO से स्टार्ट करेंगे. सो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा. FIFO मेथड में जो इलस्ट्रेशन 2 लिया है उन्होंने, वो पीरियोडिकल सिस्टम का है. एंड LIFO में जो आप इलस्ट्रेशन 3 देख रहे हो, एक टेबल दिख रहा है क्या आपको, इलस्ट्रेशन 3 में LIFO मेथड यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. ओके, सो ये LIFO है, तो इसलिए रुको, फर्स्ट हमें FIFO करना है ना, अंडर विच सिस्टम, परपेचुअल. तो आगे है वो इलस्ट्रेशन 11 या 12, देखो कौन सा है, इलस्ट्रेशन 11 या 12. इलेवन पे आ जाओ, पेज नंबर 4.23. पेज नंबर 4.23 पे आ गए. हाँ, इलस्ट्रेशन 11 दिख रहा है सबको. हाँ, लास्ट लाइन से पढ़ो, क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 22 इफ द कंपनी फॉलोज FIFO. सो कॉस्ट कैलकुलेट करने की मेथड वो देंगे आपको. ओके, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि 5 मेथड लगाओ. ओके, एक ही मेथड आएगी आउट ऑफ 5. एंड द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स. उसमें अगर आपको ऐसे डिटेल्स दिए गए हैं ना परचेस एंड कंजम्पशन के, तो आपको समझना है कि परपेचुअल सिस्टम लगानी है. ओके, सो अभी इलस्ट्रेशन 2 पे जाओ पीछे. इलस्ट्रेशन 2 कल का याद होगा आपको, 4 दिसंबर से परचेसेस स्टार्ट हुए थे. पूरे दिसंबर महीने के परचेसेस दिए थे 2600, एंड उसमें से उन्होंने दिया था कि 1600 यूनिट्स वेयर इशूड टिल 18 दिसंबर. बट वो 1600 का बाइफर्केशन था क्या डेट वाइज, एक ही दिन में 1600 गए या कैसे गए पता ही नहीं, गए 18 दिसंबर तक, एंड 1000 बाकी है. सो उस केस में आपको कौन सी सिस्टम लगानी पड़ेगी, पीरियोडिकल. सो क्वेश्चन में वो सिस्टम नहीं मेंशन कर रहे हैं, मेथड मेंशन कर रहे हैं कि FIFO लगाओ, LIFO लगाओ ऐसे. सो यहाँ पर FIFO लगाना है.
एंड सिस्टम कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिए है इशूड फॉर कंजम्पशन, डेट वाइज दिया है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया है 1600 गए। सो डेट वाइज दिया है तो कौन सी सिस्टम लगानी है, परपेचुअल सिस्टम। ठीक है, अभी परपेचुअल सिस्टम के लिए एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, वो टेबल के कॉलम्स याद रखो। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है रिसीट्स का, तीसरा कॉलम है इश्यूज एंड लास्ट कॉलम इज बैलेंस। सो 4 बड़े कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। ओके, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस में फिर से 3 सब कॉलम्स दिख रहे हैं। क्या है, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, एंड यहाँ पर रुपी की साइन, ऐसे आपको करना है। सो टेबल कैसे याद रखना है, बड़े कितने कॉलम्स है, 4 मेन कॉलम्स, डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस, एंड रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस में सब कॉलम्स 3 है, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ओके, अभी आपको क्वेश्चन देखना है, डेटा देखो क्या दिया है। 1 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री इनके पास कुछ नहीं है। सो डेट के कॉलम में क्या लिखोगे, डेट 1 जनवरी 22। ओके, रिसीट्स, बैलेंस लिखा है उन्होंने, बैलेंस के इसमें नील, सब नील ही है पूरा। 1 जन को सब नील था, 1 जन के बाद नेक्स्ट डेट 1 जन ही है। उस दिन परचेसेस हुए हैं क्या, सो रिसीट्स के कॉलम में लिखना पड़ेगा। यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स लिखोगे 100, रेट के कॉलम में रेट लिखोगे 30, एंड अमाउंट के कॉलम में मल्टीप्लीकेशन 3000। ओके, सो ये परचेसेस होने के बाद आफ्टर एवरी परचेस एंड आफ्टर एवरी सेल आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है। ओके, सो ये फर्स्ट परचेस हुआ आपका, तो इमीडिएटली इन्वेंट्री मेंटेन करो। तो इन्वेंट्री मतलब बैलेंस के कॉलम में जाके इतना बैलेंस है आपके पास, इतनी इन्वेंट्री है। ओके, अभी 15 जन है नेक्स्ट। 100 जो परचेस किए थे यूनिट्स, उसमें से 50 कंज्यूम हुए। सो इश्यूज के कॉलम में लिखना पड़ेगा, डेट के कॉलम में डेट 15 जन, इश्यूज के कॉलम में यूनिट्स 50 गए एट द रेट ऑफ 30 ना, एंड मल्टीप्लीकेशन 1500। सो अभी 100 में से 50 गए तो बैलेंस कितना है 50 एट द रेट ऑफ 30। सो उसका वैल्यूएशन है 1500। सो अगर आपको किसी ने पूछा 1 जन को आपके पास कितना स्टॉक था, तो आप बोलोगे 3000 स्टॉक था। 15 जन को कितना स्टॉक है, 1500 स्टॉक है। एंड नेक्स्ट अभी 15 जन के बाद डायरेक्टली 1 फेब। सो 1 फेब को परचेसेस हुए हैं। सो परचेसेस मतलब कौन सा कॉलम, रिसीट्स का कॉलम, यूनिट्स 200, रेट 40, अमाउंट 8000। अभी आपके पास कितना हुआ देखो बैलेंस, पहले का बैलेंस ये था ना 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, 1500 टोटल, एंड नए परचेस जो किए 1 फेब को, वो कैसे है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 एंड मल्टीप्लीकेशन 8000। तो 1 फेब को हमारे पास जो वैल्यू है इन्वेंट्री की वो है 9500। ओके, बट ये अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि उसके रेट अलग है, इसलिए अलग अलग लिखा है। ओके, 50 जो लिए थे वो 30 रुपीज से लिए थे, 30 रेट से, एंड 1 फेब को जो 200 यूनिट्स लिए थे वो 40 रेट से लिए थे। एंड हमें मेथड लगानी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो आगे जो कंजम्पशन होगा तो पहले आप कौन से वाले आउट करोगे, फर्स्ट वो है 50 एंड देन 200 में से। सो बताओ कैसे करोगे। 15 फेब को इशूड फॉर कंजम्पशन है 100, सो डेट के कॉलम में डेट लिख दिया। 100 जो इशू की है तो उसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा। 50 यहाँ से आएंगे 30 रेट वाले, 50 एट द रेट ऑफ 30, 1500।
एंड बाकी के 50 इधर से आएंगे ना 200 में से, तो इसमें से 50 आ गए, उसका रेट क्या चल रहा है 40 रेट से लिया था वो, तो 50 into 40 2000। सो 100 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद आपके पास कितने यूनिट्स है 150, 40 रेट वाले, 30 रेट वाला तो कुछ बचा नहीं, वो 50 यूनिट्स सारे गए, एंड 200 यूनिट्स में से कितने गए 50 गए, सो 200 यूनिट में से 150 इज बैलेंस एट द रेट ऑफ 40, वो कितना आ रहा है 6000। एंड फिर से कंजम्पशन हुआ है क्या कुछ 20 फेब को फिर से 100 यूनिट्स, तो ये तो इसमें से ही जाएंगे, वही बाकी है ना अभी 100 यूनिट्स में से 40 रेट से 4000, सो बाकी कितना है 50 एट द रेट ऑफ 40, 2000 is the balance. Therefore, the value of inventory as on 31st March 22 is 50 units at the rate of 40, 2000. So ये कौन सी मेथड हुई FIFO, एंड सिस्टम कौन सा हुआ परपेचुअल। यही पीरियोडिकल सिस्टम में आप क्या करते पता है, पीरियोडिकल सिस्टम में आपके पास इन्वेंट्री बचती है 50 यूनिट्स, ऐसे डायरेक्टली मिलता है ना आपको यूनिट्स, जैसे वहां पर मिले थे 1000 यूनिट्स 2600 माइनस 1600, तो वैसे डायरेक्टली 50 यूनिट्स इनटू रेट कौन सा आएगा 40, ओके लेटेस्ट वाला आएगा ना स्टॉक में 50 into 40 2000। सो वो क्या हुआ डायरेक्टली 31 मार्च को हमने इन्वेंट्री देखी पीरियोडिकल में, एंड परपेचुअल में आफ्टर एवरी परचेस एंड सेल आप इन्वेंट्री देख रहे हो क्या है, ओके जब तक कुछ नया परचेस नहीं होता तब तक वही रहेगी इन्वेंट्री, जब तक कुछ नया सेल नहीं हो रहा है कंजम्पशन नहीं हो रहा है तब तक वही इन्वेंट्री रहेगी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओके सो कब परपेचुअल लगाना है कब पीरियोडिकल लगाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर डेटा, क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया है उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं नोटबुक में, बट उसके पहले मुझे लगता है नोटबुक में कुछ लिखा ही नहीं है ना 2-3 दिन से हमने, तो कुछ शुरुआत ही नहीं है, सो मतलब टॉपिक के नाम से ही है, ओके सो पहले थोड़ा लिखो देन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इन्वेंट्री टॉपिक, डेट क्या है आज 4 जून 2025, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लिखो, उनका ही चार्ट लिख रहे हैं हम प्रैक्टिस के लिए, याद रखने के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में एक ही है ना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या है इन्वेंट्री not ordinarily interchangeable, एंड यहाँ पर इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। जैसे आगे का चार्ट आप बताने वाले हो, याद है आपको 2 बार रिवाइज किया हमने, बता सकते हो आप। करेक्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, करेक्ट।
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और इसमें 3 है ना। हाँ, मतलब चार्ट में वो 3 बताते हैं, एक्चुअली कितने हैं, 4 है ना वो, फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड, तो 4 लिखेंगे हम। फीफो लिखो, देन लिफो लिखो, देन सिंपल एवरेज भी लिख दो, एंड देन वेटेड एवरेज लिखो। हो गया ये कंप्लीट, लिखकर हो गया। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, क्या है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ करेक्ट, विच एवर इज लोअर। ओके, इसी बेसिस पे इलस्ट्रेशन 1 है, सो लिखो इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर क्या है उसका, इलस्ट्रेशन 1 का, उसमें कॉलम्स करो, क्या कॉलम्स थे, प्रोडक्ट्स, कॉस्ट, एनआरवी, हाँ, वैल्यूएशन, लिस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, रुपीज इन लैक्स है ना। सो इधर कॉमन लिख रही हूँ मैं, रुपीज इन लैक्स। प्रोडक्ट्स 3 है, PQR, क्या करता है लिया, ऑटो मोड। हो सबके पास मॉड्यूल है ना, लिखो वहां से नंबर्स, मुझे बताओ क्या है नंबर, ऐसे बता रहे हो, कॉस्ट 38, 29, और ये 9 एंड 14, हाँ, सो ये 38, स्टार्टिंगचं आठवत नव्हतं मला। $81 टोटल। इलस्ट्रेशन 1 हो गया क्या कंप्लीट, इलस्ट्रेशन 2 फीफो मेथड से करना है ना वो, एंड सिस्टम पीरियोडिकल है वहां पर। सो लिखो इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर बताओ उसका, 4.12, वहां पर लिखो फीफो मेथड, पीरियोडिकल सिस्टम,
उसमें पर्टिकुलर्स एंड रुपीज ऐसे करो, रुपीज इन लैक्स है वो, नहीं नहीं, सो फीफो मतलब लेटेस्ट वाले हैं ना, सो 800 यूनिट्स at the rate of 47 and 200 units at the rate of 60. $37,600 and ये 1200, 12,000, 49,600. This is total. So this is total of inventory. This is total of inventory as on which date? As on 31st December. 31st दिसंबर ही ना इन्वेंट्री की डेट, पूरे दिसंबर के परचेसेस दिए थे ना, 31st दिसंबर। ईयर नहीं है, ठीक है, 31st दिसंबर। इलस्ट्रेशन 3 आप देख रहे होंगे, परपेचुअल सिस्टम दिख रही है आपको आंसर में, एंड लीफो मेथड है ना इलस्ट्रेशन 3, तो वो हमने सीखा नहीं है अभी तक। इलस्ट्रेशन 4 में क्या दिख रहा है? सिंपल एवरेज, हाँ, सो 4 लिखो डायरेक्टली, इलस्ट्रेशन 4। पेज नंबर क्या है? सिंपल एवरेज मेथड एंड सिस्टम कौन सी? पीरियोडिकल। जब तक टेबल नहीं आता तब तक पीरियोडिकल सिस्टम है। डेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस वाला टेबल परपेचुअल सिस्टम के लिए आता है, वो टेबल नहीं है तो पीरियोडिकल सिस्टम। सिंपल एवरेज करना है हमें यहाँ पर, सो लिखो सिंपल एवरेज प्राइस, इस पहला क्या था रेट? 50, देन प्लस 47 डिवाइडेड बाय 5, 267 डिवाइडेड बाय 5, 53.4। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स थे ना, इंटू 53.4, सो रुपीज 53,400। ये हो गया एज पर सिंपल एवरेज। डेटा वही यूज कर रहे हैं, हाँ, हम इलस्ट्रेशन 2 का ही डेटा चल रहा है, 3 के लिए भी वही डेटा यूज करने वाले, लीपो के लिए इलस्ट्रेशन 2 का ही डेटा 3, 4 के लिए वो यूज कर रहे हैं। 5 क्या है? इलस्ट्रेशन 5 वेटेड एवरेज। डेटा कौन सा है? इलस्ट्रेशन 2 का ही है, बट इलस्ट्रेशन 5 वेटेड एवरेज मेथड कौन सी है? देखो, मेथड नहीं, सिस्टम, सिस्टम पीरियोडिकल ही है ना, एंड उसके नीचे पीरियोडिकल है, जो मैं स्क्रीन पे दिखाती थी वो पीरियोडिकल है, एंड परपेचुअल भी है। तो अभी हम सिर्फ कौन सा करेंगे? पीरियोडिकल। सो इलस्ट्रेशन 5 का मुझे पेज नंबर बताओ। 4.16 ना, देखो ये मेथड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, और सिस्टम पीरियोडिकल सिस्टम। कॉलम्स क्या क्या है? डेट, यूनिट्स, यूनिट्स, रेट। डेट का नहीं है क्या?
डेट का है तिथे आहे का? क्या 4 डिसेंबर? यूनिट्स 900, हाँ 50. $950. हे सांगा मला आधी पटपट मम्मी. हे डेट. हाँ हाँ हाँ. हम्म हम्म हम्म. हाँ 900 मग 400. हाँ हाँ. हे 47 आहे, हे 60 आहे, हे दोन्ही 55 आहे बरोबर. अभी जीटी फंक्शन यूज करोगे ना प्रिया. 900 into 50 is equal to 45,000. Then 400 into 55 is equal to 22,000. 300 into 55 is equal to 16,500. 200 into 60 is equal to 12,000. 800 into 47 is equal to 37,600. And then GT फंक्शन 1,33,100. मिहिर ने लाया है क्या? कैलकुलेटर लाया है क्या? दिखाओ. लाया है? ओके ग्रेट. जीटी दबाने के बाद 1,33,100. एंड टोटल क्या आ गया यूनिट्स का? 2,600 ना. So weighted average price $1,33,100 divided by 2,600. यूनिट्स की टोटल से डिवाइड करना है. 51.19 आया क्या? सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स इंटू ₹51.19. 51,192 या 190. उन्होंने 190 राउंड ऑफ कर दिया है. हाँ इसमें बुक में ये इलस्ट्रेशन 5 हुआ ना. हाँ अभी डायरेक्टली हमने जंप किया था इलस्ट्रेशन 11 लिखो. अभी टेबल करना है. फीफो मेथड है परपेचुअल सिस्टम. इलस्ट्रेशन 11 का पेज नंबर बताओ. इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ लिखना है क्या? श्रीराम मिल्स. कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ना. एज ऑन 31st March 22. फीफो मेथड परपेचुअल सिस्टम. ये आपके लिए लिख रही हूँ, आप भी लिखो इसको. मेथड कौन सी, सिस्टम कौन सी. फिर डेट, रिसिट्स, इश्यूज एंड बैलेंस. फिर 3 छोटे कॉलम्स. यूनिट्स, रेट, अमाउंट.
सो 1 Jan 22 ना डेट, उसका बैलेंस नील लिखो। रिसीट्स कुछ नहीं आए थे, बैलेंस नील था, अमाउंट नील, बैलेंस कॉलम में सभी जगह नील लिख दिया। देन 1 Jan फिर से डेट ना, परचेसेस हुए थे। मुझे बताओ जरा यूनिट्स रेट। फर्स्ट जैन को क्या परचेस किया था? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33,000 एंड बैलेंस में भी वही लिखना है ना, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33,000। उसके बाद नेक्स्ट डेट लिही तू नको सांगू, तू सांग ती लिही झाली ना। तू लिही की मया 15 Jan यूनिट। हाँ 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 50 यूनिट्स 30, सो 1500। हाँ तू पण लिही एकीकडे फर्स्ट फेज। तुझं लिहून झालं की सांग। एट द रेट ऑफ 40। सो बैलेंस लिखते वक्त आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना अभी। 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, 1500 एंड 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, 8,000। करा पटपट। हो गया क्या कंप्लीट? ओके, जिनका कंप्लीट हुआ है आपको कॉन्फिडेंस है तो आगे जा सकते हो। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं रुकी हूँ, बट जो आगे जा रहे हैं करो कंप्लीट। प्रिया तुझं झालं की सांग पुढचं। झालंय का तुझं लिहून? फर्स्ट फेब। हां मग सांग पुढचं। हां हां 50। ओके, टोटल 100 यूनिट्स इशू की है। सो 100 फीफो मेथड है, सो 50 इधर के फर्स्ट इसके हो गए एंड 200 में से 50। मुझे सिर्फ इशूड 100 तुमने बताया तो आगे का समझ में आ जाएगा ना, फीफो मेथड आती है मुझे। सो फर्स्ट इसमें से 50 एंड 200 में से भी 50 जाएंगे करें। सो बाकी कितने हैं यहाँ पर? 150 एट द रेट ऑफ 40, 6,000। ये हो गया 15 फेब। उसके बाद कौन सी डेट है? 20 फेब। उस दिन क्या हुआ? 100 एट द रेट ऑफ 40, 4,000 एंड फिर बैलेंस 50 एट द रेट ऑफ 40, 2,000 एंड देन लिखो नीचे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 22। क्या है? 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 इज इक्वल टू जिनका कंप्लीट हुआ है 10 मिनट ब्रेक लो। देन हमें लीफो एंड वेटेड एवरेज करना है एज पर परपेचुअल सिस्टम, मतलब टेबल। इलस्ट्रेशन 3 करना है, जिनको ब्रेक नहीं लेना है इलस्ट्रेशन 3 लीफो मेथड से।
आप में से किसको क्रिकेट आता है या बैडमिंटन आता है? प्रो लेवल का नहीं, ऐसे गल्ली वाला, गल्ली क्रिकेट आता है ना? तुम्हाला पण येतं? आणि बॅडमिंटन येतं? ओके. हम जनरली ये 2 एक्टिविटीज करते हैं हर साल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन. एंड क्रिकेट के लिए प्रॉपर ये रहता है ऑक्शन वगैरह, इधर ही ऑक्शन, मतलब ऐसे ही ऑक्शन, ऐसे ही एक्सपीरियंस बताना है आपका. खेल में क्या आपने किया था, स्कूल में कॉलेज में कुछ किया था क्या, और कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं किया है ऐसे बता. वाह. सो 4 टीम्स बनाते हैं, 3 फैकल्टीज के 3 और एक चौथी फैकल्टी नहीं है, बट वो पेपर चेकर्स और सेटर्स जो होते हैं उनमें से एक आते हैं, फिर उनके अंडर एक टीम बनती है. एंड देन टर्फ बुक करते हैं एंड देन वहाँ पर मैच होती, फिर फुल डे चलता है वो. 4 टीम का सबके साथ, मतलब ABCD टीम है तो A वर्सेस B, C वर्सेस D, फिर A वर्सेस C, A वर्सेस D, ऐसे सबके होके फिर रनर अप, फिर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे. नहीं, अभी 11th-12th के भी स्टार्ट होने के बाद करेंगे.
किसी को तळजाई टेकड़ी पता है क्या, कहाँ पर है तळजाई टेकड़ी? अर्णवला माहिती है। पर्वती पता है क्या? उसके आगे सहकार नगर, पर्वती से ही और आगे जाके तळजाई टेकड़ी है, वहां पर है ट्री प्लांटेशन, मॉर्निंग 8 to 10। सीए इंस्टीट्यूट का है वो, पुणे ब्रांच का। तो वहां पर सारे सीए स्टूडेंट्स ही रहेंगे प्लांटेशन के लिए। तो कल जा सकते हैं 8 to 10। आपका क्लास 11:30 को होता है ना, उधर से इधर, बीच में ब्रेकफास्ट। डिपेंड्स ऑन बारिश ना। का ज्यांचे परीक्षा वगैरे ते नाही आहे आता, कोणाच्या नाही आहे काय एवढं नाही आहेत कोणी, 15-20 असतात हार्डली। हो, मी जाणार आहे, मी तिथंच राहते सहकार नगर। झाडं लावायची। गूगल मैप लगाओ और आ जाओ। फोर 4.13 पेज ओपन करो, इलस्ट्रेशन 3 है वहां पर, उसमें भी आपको यूज करना है इलस्ट्रेशन 2 का डेटा। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, following issues were made during the month of December 5, December 20, December 29। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन 2 and 3 ऐसे दोनों डेट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। वहां पर स्टार्ट हो रहा है December 4 से ना, इलस्ट्रेशन 2 में 4 के बाद आती है 5 है इलस्ट्रेशन 3 में, देन December 10 2 में है इलस्ट्रेशन 2 में। 10 दिसंबर के बाद कौन सी डेट है? हाँ, मतलब इलस्ट्रेशन 2, देन 19 इलस्ट्रेशन 2, देन 20 इलस्ट्रेशन 3 में, देन 28 इलस्ट्रेशन 2, 29 इलस्ट्रेशन 3। ऐसे वो डेटा यूज करना है 2 and 3 का मिला के, ठीक है। अभी पहले वो टेबल ड्रॉ करो, इलस्ट्रेशन 3 पेज 4.13। क्या कुछ दिया ही नहीं है ना, नाम कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली मेथड लिखो, लिफो मेथड एंड सिस्टम परपेचुअल का स्पेलिंग डेट रिसीट्स इश्यूज बैलेंस यूनिट्स रेट अमाउंट
ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको आउट ऑफ आने चाहिए। हाँ, परपेचुअल सिस्टम कुछ है ही नहीं इसमें। यस, फर्स्ट डेट 4 दिसंबर है क्या? यूनिट्स कितने थे? 900 एट द रेट ऑफ 50। हाँ, 45,000। देन वही बैलेंस है ना 4 दिसंबर का, 900 एट द रेट ऑफ 50, 45,000। 4 दिसंबर के बाद 10th दिसंबर ना, 5 दिसंबर। हाँ हाँ, 500 यूनिट्स इश्यूज के कॉलम में 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50। सो बाकी है, बैलेंस है 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 20,000। 5 दिसंबर के बाद 10th दिसंबर, रिसीट्स 400 एट द रेट ऑफ 55। सो अभी बैलेंस लिखते वक्त कैसे लिखा आपने? 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 20,000 एंड नए 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55, 22,000। उसके बाद नेक्स्ट डे 10 के बाद 11 दिसंबर क्या है उस दिन? रिसिट्स। इधर का देखो, हाँ रो कहाँ तक गया है, फिर यहाँ से 11 दिसंबर इधर लिखना पड़ेगा। 300 एट द रेट ऑफ हाँ 16,500। सो ये भी और एक बढ़ गया ना अभी बैलेंस, 400 एट द रेट ऑफ 50, 20,000, देन 400 एट द रेट ऑफ 55, 22,000 एंड 300 एट द रेट ऑफ 55, 16,500। नेक्स्ट 19 को क्या है? रिसिट्स ही है फिर से 200 एट द रेट ऑफ 12,000। अभी ये सब लिखना पड़ेगा ना, 400 एट द रेट ऑफ 50, 20,000, 400 एट द रेट ऑफ 55, 22,000, 300 at the rate of 55, 16,500, and then 200 at the rate of 60, 12,000। ये हो गया 19 दिसंबर। अभी 20 दिसंबर 600 कैसे इशू करोगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, पहले 200 गए एट द रेट ऑफ
60, then 300 at the rate of 55 and 100 at the rate of 55. So ये 12,000, 16,500, 5,500. ओके, सो बैलेंस में क्या है? ये 400 एट द रेट ऑफ 50, 20,000, एंड इसमें से एट द रेट ऑफ 55, 16,500. करेक्ट? उसके बाद फिर से इशू है क्या? 28 दिसंबर. क्या है? हाँ हाँ हाँ. बैलेंस. $847, 37, 600. यस. 28 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर को क्या है? इशू. क्वांटिटी. ओके. हाँ, 500 एट द रेट ऑफ 47. हाँ, 23,500. हाँ, सो बैलेंस क्या है? ये 400 वाला एट द रेट ऑफ 50, 20,000, 300 एट द रेट ऑफ 55, 16,500, एंड 800 में से 500 गए, सो 300 एट द रेट ऑफ 47, 14,100. सो ये तीनों का टोटल आ जाएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर. लास्ट इन फर्स्ट आउट हुआ. हाँ, जो लास्ट परचेस किया था वो पहले आउट होगा. $50,600. हो गया कंप्लीट लीफो. सो इलस्ट्रेशन 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ. 5 का परपेचुअल बाकी है ना, वेटेड एवरेज का. सो फिर से लिखो इलस्ट्रेशन 5. पेज नंबर क्या है? 4.63, 4.16. Illustration 5. वेटेड एवरेज प्राइस मेथड. एंड सिस्टम कौन सी है? ओके, सिर्फ हेडिंग लिखो, सिर्फ हेडिंग लिखो. पहले मैं कैलकुलेशंस बताती हूँ आपको कैसे करने ओरली, एंड देन सॉल्व करो. हेडिंग लिखा क्या? ये इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 4.16 वेटेड एवरेज प्राइस मेथड परपेचुअल सिस्टम. ओके, डेटा कौन सा यूज करना है? 2 and 3 का. ओके, एक काम करो, आप 2 and 3 रेफर करो. आप सबके पास बुक है ना? 2 and 3 रेफर करके मुझे डेटा बताओ,
मैं आपको स्क्रीन पे आंसर बताती हूँ, वो इजी जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 का परपेचुअल सिस्टम हमें लगानी है। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड हुई हमारी पीरियोडिकल में, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट, देन जीटी एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, उससे वेटेड एवरेज प्राइस मिलता है। देन नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 से मल्टीप्लाई किया था, वो पीरियोडिकल में हुआ। परपेचुअल में टेबल आपको याद है सारे कॉलम्स, ओके। 4 दिसंबर अभी डेटा भी लर्न हो जाएगा आपका। 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 45,000 वही बैलेंस है 4 दिसंबर। देन 5 दिसंबर को 500 इशू किए एट द रेट ऑफ 50, 25,000, सो बैलेंस इज 400 एट द रेट ऑफ 50, 20,000। ओके, डेटा कौन सा है 2 एंड 3। दैट 10 दिसंबर को रिसीट्स है 400 एट द रेट ऑफ 55, 22,000। ओके, अभी जहां पर भी रिसीट्स होंगे मतलब परचेसेस होंगे, वहां पर प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस चेंज होने वाली है। जब भी प्राइस परचेस होंगे ना, तब वेटेड एवरेज प्राइस चेंज होगी। कैसे? अभी कैलकुलेटर पे लो, 10 दिसंबर को परचेस किए आपने, उसके पहले पोजीशन थी, क्या बैलेंस था? 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 20,000, ये था। अभी ये नए 400 यूनिट्स आने के बाद टोटल यूनिट्स हो गए 800, हाँ, एंड अमाउंट करो ये 20,000 प्लस 22,000, 42,000। सो कैलकुलेटर पे लो 42,000 डिवाइडेड बाय 800, 52.5। ओके, सो देखो वेटेड एवरेज प्राइस में हम यही करते हैं ना। हमने क्या किया, पहले कितने यूनिट्स थे? 400 ना, एट द रेट ऑफ 50, हाँ, 20,000, एंड नए 400 यूनिट्स लिए एट द रेट ऑफ 55, वो आया 22,000। फिर आपने इसकी टोटल की थी एंड ये डिवाइडेड बाय 800 किया, सो करो ये 42,000 डिवाइडेड बाय 800, 52.5। सो वेटेड एवरेज प्राइस ऐसे ही निकाली थी ना आपने, वहां पर बहुत सारा था, 5 टाइम्स था, एंड डिवाइडेड बाय 2,600 आ रहा था टोटल, एंड जीटी करके टोटल वो याद हो गई होगी 1,33,100। ओके, वैसे 1,33,100 की जगह अभी टोटल 42,000 आई है, एंड 2,600 जो आप डिवाइड कर रहे थे, तो अभी डिवाइड 800। ओके, बट परपेचुअल सिस्टम है, इसलिए आफ्टर एवरी परचेस एंड आफ्टर एवरी सेल आपको वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी होगी। ओके, सो ये समझ में आ गया क्या? अभी दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 11, 300 यूनिट्स परचेस किए थे एट द रेट ऑफ 55, 16,500। अभी क्या करना है, ये 800 पहले के यूनिट्स प्लस 300 नए यूनिट्स, 1100 यूनिट्स हो गए, एंड देन इसकी टोटल करो 42,000 प्लस 16,500, 58,500 डिवाइडेड बाय 1,100, 53.18। सो नया परचेस जब आता है ना, तब ये चेंज होने वाला है, ये 52.5, 53.18। जब तक नया परचेस नहीं हो रहा है, तब तक ये 50 वाली ही प्राइस थी। देखो 50 था, इधर भी 50। नए परचेस जब आ गए, तब ये 50 का 52.5 हुआ। फिर से नए परचेस आ गए, फिर से रेट चेंज हुआ। अभी फिर से नए परचेस है 19 दिसंबर को 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12,000। सो करो टोटल 1100 प्लस 200, 1300 यूनिट्स हो गए, एंड कॉस्ट का 58,500 प्लस 12,000, 70,500, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 1300।
54.23। अभी दिसंबर 20 को इश्यूज है 600, तब ये जो रेट चल रहा है वही लगाना है। 600 करो, ये 600 इंटू 54.23, 32,538। हाँ, एंड 1300 में से 600 यूनिट्स गए तो बाकी कितने, बैलेंस कितना, 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ वही रेट 54 इंटू 54.23, 37,961 आ रहा है मेरा, उनका 962 आया है। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 28 दिसंबर अगेन परचेस है, सो चेंज होगा रेट, पहले के 700 एंड अभी के 800, कितना हुआ 1500। पहले की कॉस्ट 37,962 प्लस 37,600, 75,562 डिवाइडेड बाय 1500, 50.37 एंड इश्यूज 500 at the rate of 50.37। करो ये 25,185, सो 1500 में से 500 गए, क्वांटिटी 1000 एंड 50.37, 50,370 आ रहा है ये एक्चुअली। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 50,370 आ रहा है, बट उनका 377 कैसे आया, दिस माइनस दिस किया उन्होंने, 75,562 था ना पहले, उसमें से इतने अमाउंट का गया 25,185, तो इतना है 50,377। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ऐसे बढ़ते बढ़ते 7 रुपए का डिफरेंस वो हो गया। ओके, ये 5 to 8 मार्क्स के लिए आते हैं ऐसे टेबल्स। कौन सा इजी है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज या तीनों? तीनों इजी है। ओके, सो अभी ये लिखना है नोटबुक में। टेन मिनट्स का टाइमर लगा के कंप्लीट कर सकते हो क्या? हाँ, मैं टाइमर लगाती हूँ। स्टार्ट। फर्स्ट डेट, receipts, issues, balance। यूनिट्स, रेट, अमाउंट।
झालाय फॉर्मॅट? ओके. सो डेट 4th December, units 950, 45,000, बैलेंस भी वही ना, 950, 45,000. उसके बाद 5th December ना, इश्यूज 500 at the rate of 50, 25,000, बैलेंस 400, 50 रेट 20,000. 5th December के बाद 10 December को रिसीट्स 455, 22,000. सो बैलेंस क्या होगा? 400. गलत, वेटेड एवरेज कर रहे हैं ना. सो परचेस होने के बाद हमें पहले क्वांटिटी लिखनी है, 400 पुराना एंड नया 400, 800, एंड देन अमाउंट ओल्ड वाला 20, न्यू वाला 22, 42,000 डिवाइडेड बाय 800. सो रेट विल बी 52.5. उसके बाद 10 December के बाद 11 December receipts at the rate of 55, 16,500. ओके, 1100 ये हो जाएगा ना, 42,000 प्लस 16,500, 58,500 डिवाइडेड बाय 1100, 53.18. 11 December के बाद 19 को क्या है? परचेसेस 12,000. तो ये फिर से चेंज होगा, ये 1300. आकांक्षा लिखती है का बर 58,500 प्लस 12,000, 70,500 डिवाइडेड बाय 1300, 54.23. नेक्स्ट झाला 28. किती? 600 at the rate of 54.23. 32,538. So balance will be 700 at the rate of 54.23. 37,961 येत आहे माझं, तिथे 2 आहे ना. 28 ना उसके बाद 47, 37,600. सो अभी 1,500 हो गए ना यूनिट्स. ये 37,600 प्लस 37,961, 75,561 डिवाइडेड बाय 1,500, 50.37. इश्यूज 29,500 at the rate of 50.37. 25,185. Remaining will be 1,000 units, 50.37. एंड बैलेंसिंग फिगर कर दो, 75,561 माइनस ये 25,185. लास्ट 3 minutes.
हे काय येतं आहे 50.37 इंटू 1500. ठीक आहे ना. इंटू 50.37 75,555 येतं आहे. 1,500 इंटू 50.37 75,555. हे करा बघू. हे किती येतं आहे तुमचं. हाँ हाँ क्या करूँ. हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है. हाँ, ये 37,961 प्लस 37,600, तो ये टोटल 75,561 डिवाइडेड बाय 1,500 काय. हाँ ये ना 62. हाँ मग 62 75,562 और यहाँ पर 7. या करेक्ट आ रहा है. हाँ करेक्ट. बट यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है. 37,961 ये हे मल्टिप्लाय केलं की 50,360 येणार. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो आपको दिस माइनस दिस करना है. बैलेंसिंग फिगर लास्ट केस में सिर्फ ऐसे करना है. अदरवाइज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट ही कर रहे हैं. लास्ट केस में सिर्फ बैलेंस निकाल रहे हैं. ये तो है ना. ठीक है. फीफो किसको समझा. लीफो वेटेड एवरेज में ही प्रॉब्लेम है क्या. वेटेड एवरेज ना फक्त. तिन्ही समजलंय. पलक ऑल थ्री पिरियॉडिकल परपेच्युअल. भाविका वेट. फक्त तुला मी नंतर समजावून सांगते. ओके 1 मिनिट. ते सर आले, ते तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला समजावून सांगते ज्यांना नाही समजले. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन रहो. श्रावणी एंड आरोही ऑनलाइन रहो 2 मिनट के लिए. क्या सर. सो पुणे विद्यार्थी गृह पीवीजी कॉलेज के एचओडी सर आए हैं, डॉक्टर निटवे सर. सो वो आपको गाइडेंस देने वाले हैं रिलेटेड टू योर FY BCom कॉलेज के साथ. सीए की पढ़ाई कैसे करनी है और कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है. सर तुम्ही हे वापराल, माईक वापराल. बरं ठीक. मग त्यांना ऐकू नाही जाणार वाल्यांना.